हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो आज का ये नया सेट आप लोगों के लिए PYQs का। तो इस सेट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ फर्दर क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कूलेंट मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में इनमें से कौन कूलेंट या मॉडरेटर के फॉर्म में यूज लिया जाता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसमें मॉडरेटर का जो काम होता है वो क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन की स्पीड है उसको कम करना है ना, न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना। तो न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए कूलेंट या मॉडरेटर के लिए हम यूज़ में लेते हैं किसका? हैवी वाटर का। किसका यूज़ में लेते हैं? हैवी वाटर। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर जो आ जाएगा इसका वो क्या आ जाएगा? हैवी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है? लॉ ऑफ कूलिंग होता है डी थीटा अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट, जहाँ टी जो होता है ये होता है एवरेज टेम्परेचर, ये होता है एवरेज टेम्परेचर, और टी नॉट जो होता है वो होता है सराउंडिंग टेम्परेचर। और ये किसका स्पेशल फॉर्म होता है? ये स्टीफन्स लॉ का स्पेशल फॉर्म होता है। ठीक है, ये किसका? स्टीफन्स लॉ जो है उसको आगे बढ़ाकर और फिर इसका स्पेशल फॉर्म बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो हमारे पास करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। इफ अ थर्ड चार्ज Q3 इज ब्रॉट नियर टू इट, द फोर्स नाउ एक्सर्टेड बाय Q1 एंड Q2। दो चार्ज रखे हैं Q1 और Q2, एक ये है Q1 और ये है Q2। तो इन दोनों के बीच में मान लो ये डिस्टेंस है R, तो यहाँ F12 जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं कोई थर्ड चार्ज यहाँ पर रखता हूँ तो थर्ड चार्ज की प्रेजेंस का इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्स बिटवीन Q1 Q2 is independent of the presence of third charge, independent of the presence of third charge। तो थर्ड चार्ज की प्रेजेंस से Q1 Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट रहेगा, यानी कि फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो सही ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, कितना है? 600 किलोमीटर है। तो एच की जो वैल्यू है वो है 600 किलोमीटर हमें गिवन है, और सरफेस ऑफ अर्थ से तो हमारे पास आर जो होता है, आर किसके इक्वल होता है? आर प्लस एच फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी कितनी? 6400 प्लस 600, तो ये 7000 किलोमीटर हो जाएगा। 7000 किलोमीटर का मतलब हो गया 7 × 10⁻6 हो जाएगा ये। ठीक, हमें स्पीड निकालनी है, तो स्पीड ऑफ सैटेलाइट जो होती है वो होती है V=GM/R। तो यहाँ से G की जो वैल्यू है वो कितनी? 6.67 × 10⁻11। मास जो रखेंगे वो कितना हो गया? 6 × 10⁻24, 6 × 10⁻24, और टोटल जो R है वो हो जाएगा 7 × 10⁻6 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा V= 7.6 किलोमीटर पर सेकेंड, 7.6 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है, उसके अंदर वैल्यू आपको सब्सटीट्यूट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द बेस्ट फिल्टर यूज्ड इन अ पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के लिए जो बेस्ट फिल्टर होता है वो कौन सा होता है? पाई सेक्शन फिल्टर होता है। कौन सा होता है? पाई सेक्शन फिल्टर, जो कि कैपेसिटर इनपुट फिल्टर भी होता है। पाई सेक्शन फिल्टर, पाई सेक्शन जो फिल्टर है वो इसका आंसर होगा, पाई सेक्शन फिल्टर। ठीक है, पाई सेक्शन फिल्टर के अंदर जो इनपुट है वो क्या होगा? लो इम्पिडेंस होगा और हाई फ्रिक्वेंसी को ये ऑफर करेगा। लो इम्पिडेंस और हाई फ्रिक्वेंसी, लो इम्पिडेंस एट हाई फ्रिक्वेंसी। सही आंसर जो आ जाएगा इसका वो क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ अ वायर दैट कैन बी स्ट्रेच्ड विदाउट ब्रेकिंग। ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ है, ब्रेकिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो है 7.2 × 10⁸
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डेंसिटी ऑफ वायर जो गिवन है वो है 7.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी है। तो हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है। अब W इक्वल्स टू होता है mg, और m जो होता है वो होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू g। अब W इक्वल्स टू, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी और इंटू g, ये लिख दिया मैंने। तो W अपॉन ए, ये क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ये BS हो गया। तो BS किसके इक्वल हो गया, ये हो गया लेंथ रो और G। तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, BS अपॉन रो G, BS अपॉन रो G। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी है, 7.2 इंटू 10⁻, ये कितना है 8। रो की वैल्यू कितनी है, 7.8 इंटू 10⁻3, 7.8 इंटू 10⁻3 ये रो की वैल्यू है, और G की वैल्यू है 9.8। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर जो आएगा 7.2 बाय 7.8 और बाय 9.8, तो ये आंसर आएगा तुम्हारे पास 9.4 किलोमीटर। तो लेंथ जो आ जाएगी वो आ जाएगी 9.4 किलोमीटर। तो सही आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी, 9.4 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 25% ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके इन 5 ईयर। 25% डिके हो जाता है तो लेफ्ट अनडिकेड कितना हो जाएगा, 75%, यानी कि 3/4। तो n आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर अगर 25% खत्म हो गया तो बच गया कितना, 75%। 75% का मतलब हो गया 3/4 n0। आपके पास फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू n0 e पावर माइनस लैम्डा t। तो यहाँ से हो जाएगा 3/4 n0 e पावर माइनस लैम्डा t। तो ये बना 3/4 इक्वल्स टू e पावर माइनस लैम्डा t। दोनों साइड लोगे लॉग, तो ये बन जाएगा log 3/4 माइनस लैम्डा टी। ठीक है, 3/4 माइनस लैम्डा टी, टी की वैल्यू है 5 ईयर्स, तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा इक्वल्स टू 1 अपॉन log 3/4। फिर हमें क्वेश्चन में आगे पूछा है हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल विल बी लेफ्ट अनडिकेड आफ्टर 20 ईयर्स। तो 20 साल बाद कितना बचेगा। तो आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स ये हमें पूछा है। तो फॉर्मूला वापस से वही यूज करेंगे, n इक्वल्स टू n0 e पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां से कितने साल बाद निकालना है, 20 साल बाद। तो t की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। तो यहां से t की वैल्यू निकालो, t की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 20 आ गई। तो मान लेते हैं इनिशियल का कितना बच जाएगा, x बच जाएगा। तो इसको मैं लिख लेता हूं x, कि x टाइम्स होगा, तो जैसे यहाँ 3/4 है n है, तो यहाँ x n0 हो गया, तो x e पावर माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 लैम्डा, माइनस कितना हो जाएगा 20 लैम्डा। तो यहाँ दोनों साइड लॉग लोगे तो ये हो जाएगा log x इक्वल्स टू माइनस 20 लैम्डा, और ये बनेगा 20 लैम्डा इक्वल्स टू 1 अपॉन log x। दोनों को डिवाइड कर दो, इसको लिख दो 1 और इसको लिख दो 2। तो यहाँ से 5 लैम्डा अपॉन 20 लैम्डा इक्वल्स टू 1 अपॉन log 3/4, और ये 1 अपॉन में होगा तो ये ऊपर चला जाएगा log x। यहाँ से इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 32%। सॉल्व करने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32%, यानी कि सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड -12 सेंटीमीटर। तो f1 की वैल्यू दी है आपको +15 सेंटीमीटर, और f2 की वैल्यू दी है आपको -12 सेंटीमीटर, -12 सेंटीमीटर। तो कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। लेंस का जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं उनके बीच में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 1/15 1/12। तो 1/f इक्वल्स टू ये हो जाएगा 60, तो ये 4 - 5, तो ये हो गया -1/60। तो f की वैल्यू आ जाएगी -60 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
द एवरेज वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम टी इक्वल्स टू 0 टू टी इक्वल्स टू कैपिटल टी और आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो एवरेज वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, आई एवरेज इक्वल्स टू 0 टू टी आई डी टी, है ना, ऐसे निकालेंगे एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पर वैल्यू डाल दो आई की, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी। अब कॉस 2t कॉस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी, ये फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो ये वैल्यू डाल लें यहाँ से 0 से t, ये आई नॉट को बाहर ले लो, आई नॉट बाहर आ गया, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 और ये हो गया डी टी। अब इसको सॉल्व करना है तुम्हें, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आई नॉट बाई 2। कितना बन जाएगा, आई नॉट बाई 2। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भाई 1/2 का जब डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करोगे तो वो टी बनेगा, और कॉस 2 ओमेगा टी का जब इंटीग्रेशन करोगे तो वो बनेगा साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। फिर लिमिट लगाओगे तो साइन वाला जो टर्म है वो 0 वैल्यू देगा, तो बचेगा तुम्हारे पास t/2 वाला, वहाँ पर वैल्यू डालोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस प्लस 4 म्यू सी आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर। ये एक स्क्वायर बना लिया मैंने और स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स के ऊपर रख दिए चार्ज, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। कितने रखे हैं, 4 म्यू सी, 4 म्यू सी, 4 म्यू सी, 4 म्यू सी और 4 म्यू सी। साइड जो है इसकी वो 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर साइड है, और इसका जो डायगोनल है वो कितना हो जाएगा 50√2। तो ये डायगोनल हो गया 50√2। द फोर्स ऑफ ऑन एनी ऑफ द चार्ज इज, फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्ज, किसी भी चार्ज के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो नेट फोर्स की वैल्यू हमें पूछी जा रही है किसी भी फोर्स चार्ज के ऊपर, और ये डायगोनल के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं ये सी चार्ज को पकड़ लूँ, सी को, तो एक तो इसकी वजह से इसका किससे आएगा, डी से आएगा, तो डी का जाएगा ऐसे एफ डी, बी का जाएगा ऐसे एफ बी, और ए का आएगा ए का कैसे जाएगा ऐसे एफ ए, और बी और डी का क्या निकाल लो, रिजल्टेंट निकाल लो, वो एफ ए के अलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो एफ ए सी निकालो एक, तो एफ ए सी कैसे निकलेगा, वो निकलेगा क्यू के Q1 Q2 के क्यू ए क्यू सी अपॉन ये हो जाएगा 50√2 स्क्वायर, और फिर एक निकालो आप एफ आर किसका, ये निकाल लो एफ बी स्क्वायर का और प्लस एफ डी स्क्वायर का। ये एफ आर जो निकलेगा ये किसका निकलेगा, एफ आर वाला जो रिजल्टेंट आप निकालोगे ये निकालोगे एक तो एफ बी सी स्क्वायर प्लस एफ डी सी स्क्वायर, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, तो एफ आर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी √2, और एफ बी सी अब कोई से भी एक की वैल्यू रख दो, √2, ये हो जाएगा के क्यू, कोई भी चार्ज ले लो, क्यू बी क्यू सी, और अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 50। नेट जो फोर्स हो जाएगा एफ नेट वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ ए सी प्लस एफ आर। तो एफ ए सी कितना है, के क्यू ए, अभी चार्ज सारे सेम है तो मैं सब कॉमन निकाल रहा हूँ, के और ये क्यू स्क्वायर लिख दिया मैंने बाहर, और यहाँ 50 भी बाहर आ गया, नहीं 50 को बाद में निकाल लेंगे, के क्यू स्क्वायर जो साफ साफ दिख रहा है मेरे को वो बाहर निकाल लिया, और यहाँ कितना बच गया, यहाँ बचेगा 1/50√2 स्क्वायर, यहाँ पर भी 50 का स्क्वायर करो, इसको 50 सेंटीमीटर है ना, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, हाँ मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 50 का स्क्वायर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻4 लिख देता हूँ मैं बाहर पहले ही, ये 10⁻⁻4, और ये √2 है तो √2 का भी करना है, तो ये हो जाएगा 2।
ये हो जाएगा 50 स्क्वायर और ये 2 प्लस यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये 50 स्क्वायर रहेगा। तो 50 स्क्वायर भी बाहर चला गया, तो के की वैल्यू डालो 9 इंटू 10⁻9। 4 माइक्रोकूलम है, 4 माइक्रोकूलम का बन जाएगा 16 और 10 पावर हो जाएगा -12 अपॉन 50 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2500 और इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, इंटू 10⁻⁻4। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 51 और ये 1 3/2, ये वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.10 न्यूटन, ठीक है, 1.010 न्यूटन। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, एक बार निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 9 इंटू 16 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 25। तो ये आ रहा है 0.72 आ रहा है। ये जो आ रहा है फोर्स, ये आ रहा है ऑफ एनी ऑफ चार्ज 0.72, 0.28, 1.19। एक बार वापस से चेक कर लेता हूँ। 9 इंटू 16 इंटू 3 डिवाइड बाय 25 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये फोर्स आ रहा है 8.64। यहाँ तो आंसर में है नहीं, 1.110 इसका आंसर आएगा। एक बार चेक कर लेना है इसको, होगा ऐसे ही। यहाँ पर कैलकुलेशन में शायद कहीं गड़बड़ है, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। के Q1 Q2 50√2 a√2, ठीक है। इसका स्क्वायर किया, के कॉमन आ गया यहाँ पर, ये √2 में, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। FR वाला √2 नहीं लिया ना मैंने, ये वाला √2 नहीं लिया, हाँ, ये √2 लगाना था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको सही कर लो, ये वाला √2 नहीं लेना भूल गया मैं। तो इस √2 को भी यहाँ पर अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ कितना आएगा हमारे पास, ये वाली वैल्यू, ये बनेगा √2 की वैल्यू 1.414 प्लस 0.5, ये 1.914 बनेगा, 1.914। तो ये बनेगा 9 इंटू 16 इंटू 1.914 डिवाइड बाय 25, हाँ 1.110 आएगा। अब आंसर आ जाएगा 1.10 न्यूटन। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.10, ठीक है। और क्योंकि ये सेम चार्ज होंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे। सेम चार्ज होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे तो आंसर कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा, बाहर की दिशा में, ठीक है। अगर ये अपोजिट नेचर के होते तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, ये सेम नेचर के हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो आउटवर्ड अलोंग डायगोनल, ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 3 डायमेंशनल वेव, 3 डायमेंशन वेव की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी क्या होती है, इसकी होती है del2 psi अपॉन इक्वल्स टू 1/v², del2 psi अपॉन del2, नहीं, इसकी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी ये सी del2 psi अपॉन del2 इक्वल्स टू v², ये नहीं, v भी नहीं आएगा, वी भी है, del2 psi होना चाहिए यहाँ पर। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास, ये बनेगी 1, इक्वेशन नंबर ए 3 डायमेंशन में। तो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। At constant pressure, the temperature of gas T at which root mean square velocity is twice of its, अब root mean square velocity का फॉर्मूला हमारे पास होता है v इक्वल्स टू √3RT अपॉन m, m का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट। तो at constant pressure the temperature of gas T at which root mean square velocity is twice of its value at 0 degree centigrade, तो Vrms2 is twice of Vrms1, ये है। तो फॉर्मूला में वैल्यू डालो तो यहाँ V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा T2 अपॉन T1, ठीक, और ये हो गया 2, और T1 की जो वैल्यू है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हो गया 273 केल्विन। तो ये हो जाएगा T2 इक्वल्स टू 4 इंटू 273, 4 इंटू 273 का मतलब हो गया 1092 केल्विन, और 1092 केल्विन को आप डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा 1092 माइनस 273,
819, तो आंसर आ जाएगा T2 इक्वल्स टू 819 केल्विन। तो आंसर आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड, 819 डिग्री सेंटीग्रेड, 819 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये केल्विन लिखा हुआ है क्या यहाँ पर? ये केल्विन नहीं, यहाँ पर ये वाला लगाना है डिग्री सेंटीग्रेड, डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a driven harmonic oscillator has settled down to a steady state of oscillation. In a steady state, the ratio of average power absorbed and average power dissipated, दोनों का जो रेशो है वो 1 होता है। एवरेज पावर absorbed टू एवरेज पावर डिसिपेटेड, दोनों का जो रेशो होता है वो होता है 1। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ वीक सिग्नल विदाउट ऑल्टरिंग इट शेप इनटू अ स्ट्रॉन्ग। तो विदाउट चेंजिंग द शेप, जो स्ट्रॉन्ग जो वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करने की जो टेक्निक होती है उसको बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा? एम्प्लीफिकेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट 1/r, ग्रेड 1/r, ग्रेड 1/r की वैल्यू लिखनी है। तो ग्रेड 1/r को आप कैसे लिखोगे? आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। यहाँ पर आर, तो आर को क्या लिखोगे? आर को आप मॉड में उसमें लिख दो मैग्नीट्यूड में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी? 1/2। इसको इंडिविजुअली एक एक बार करना है, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में, एक बार जेड के रेस्पेक्ट में। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो फाइनल जो तुम्हारे पास बनेगा वो बनेगा माइनस एक्स आई कैप प्लस, माइनस में ही बनेगा सारा, माइनस एक्स आई कैप, ये वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इस पूरे की पावर 3/2। तो इसको सॉल्व करके क्या लिखोगे? माइनस आर वेक्टर अपॉन आर पावर 3। तो आंसर आ जाएगा ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, इसको याद रखोगे तो बेहतर रहेगा। इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ थ्रू ईच ऑफ द फेस ऑफ अ क्लोज्ड क्यूब। अब देखो क्लोज क्यूब है, ये क्यूब है, तो क्यूब के सराउंडिंग में मान लो यहां पर कोई चार्ज रखा है, तो इसका जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने? 6 हैं, तो 5 फेस, तो एक फेस से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट, तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट, जो कि आंसर हो जाएगा सी। ये हो गया 5 टोटल और ये हो जाएगा 5 फेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर अ मेटल इज 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमें गिवन है लैम्डा सी, उसकी वैल्यू है 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एजेक्टेड फ्रॉम इट बाय रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 1200 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आइंस्टीन का जो इक्वेशन होती है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वो क्या होती है? E = W + KE। W क्या होता है? W होता है यहाँ पर जो बेसिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो, है ना, जिसको आप थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। तो E की वैल्यू कितनी हो गई? hc/λ = ये हो जाएगा hc/λc + KE। तो KE की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा hc कॉमन आ गया, ये हो जाएगा 1/λ - 1/λc। तो ये किस में दिया हुआ है? आर्मस्ट्रॉन्ग में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकालने के लिए इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला 12400, और यहाँ पर 1/λ की वैल्यू कितनी है? सॉरी, लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 1200, तो ये 1200 माइनस 1 ये कितना? 1/300। सॉल्व करो इसको, तो 1/1200 माइनस 1/3000, ये बनेगा 5 × 10⁻⁻4 × 12400, ये आएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एन एयर कोर सोलेनॉइड
विथ 2000 लूप्स इन इट। लूप्स जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2000। नंबर ऑफ लूप्स 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 60 सेंटीमीटर है। एंड डायामीटर जो इसका है वो कितना है 2 सेंटीमीटर का इसका डायामीटर है। करंट जो इससे फ्लो कर रही है वो कर रही है 5 एम्पियर की। और सेंड थ्रू इट फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? फ्लक्स डेंसिटी विद इन। तो फ्लक्स डेंसिटी बी की वैल्यू निकालनी है, वो कितना हो गया म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई, तो वैल्यूज यहाँ पर सब्सटीट्यूट करो सारी, तो जितनी भी वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट कर दो। एन नंबर ऑफ लूप्स की वैल्यू दे रखी है कितनी 2000। ठीक है, तो एन की वैल्यू निकालनी है, लूप की वैल्यू निकालनी है आपको। तो एन जो है एन स्मॉल एन ये किसके बराबर होगा एन अपॉन एल। तो एन कितना हो गया नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ। लेंथ कितनी हो गई है 0.60। तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी, ये एन की वैल्यू आ गई। आई की वैल्यू तुम्हारे पास है, डाया की ज़रूरत है नहीं, तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 पावर 7 10 पावर -7, ये हो गया 2000 अपॉन 0.6। और आई की वैल्यू कितनी हो गई 5। रखो वैल्यू सॉल्व करो, तो ये 2000 डिवाइड बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 0.021। आंसर आ जाएगा 0.021 टेस्ला, विच इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कंसीडर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m and radius r rolling down an inclined plane without slipping from a height h। ठीक, ये कंसीडर कर रहे हैं हम सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m। ये सिलेंडर है जिसका मास है m, रेडियस r है, रोलिंग डाउन ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग की कंडीशन लगानी है। विदाउट स्लिपिंग फ्रॉम अ हाइट h, हाइट हो गई ये h है, ये हाइट कितनी हो गई h। द स्पीड ऑफ द इट्स सेंटर ऑफ मास व्हेन द सिलेंडर रीचेस द बॉटम, जब यहां पर पहुंच रहा है तो इसकी स्पीड बतानी है। तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहां पर आएगी, तो यहां से यहां पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई mgh। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी उसकी हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सिलेंडर के लिए I कितना होता है हाफ आई mr², 1/2 mr², ये सिलेंडर के लिए उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां क्या लिखोगे हाफ mv² प्लस हाफ आई की जगह आप लिखोगे हाफ mr², और v इक्वल्स टू होता है ओमेगा आर, तो ओमेगा हो जाएगा v अपॉन आर, तो ये हो जाएगा v² अपॉन r²। तो r² से r² कैंसिल, तो यहाँ बनेगा mgh इक्वल्स टू हाफ mv², और ये बन जाएगा 1/4 mv²। तो mgh इक्वल्स टू ये बनेगा 4 और 3/4 mv²। तो m से m कैंसिल आउट हो गया, तो v की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी √4/3 और gh। तो ये हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। टू निकोल आर क्रॉस टू ईच अदर, नाउ वन ऑफ them is rotated through 30 degree, what percentage of incident polarized light will pass through the system। यदि इनिशियल जो है उसको 30 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, तो जो सेकंड वाला है वो 60 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। ठीक है, इफ फर्स्ट पोलराइड फर्स्ट निकोल is rotated through 30 degree, then second will rotate by 60 डिग्री। तो यहां पर मालूस लॉ लगाना है, I इक्वल्स टू क्या बनेगा I0 cos स्क्वायर, I इक्वल्स टू I0 cos स्क्वायर और थीटा। तो I की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है,
और निकोल ये जो मालूस का नियम है उसके अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा I0/2 सेकेंड के लिए, है ना। एक बार निकलने के बाद ये कितना हो जाएगा I0/2, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री, तो ये हो गया cos स्क्वायर 60। तो यहाँ से हो जाएगा I0/2 और cos 60 की वैल्यू जो है, cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा I0/8। I0/8 परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, I0/8 अपॉन I0 इंटू 100, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 12.5%। 12.5% आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सर्टेन गैस एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T। अब मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला होता है लैम्बडा इक्वल्स टू KT अपॉन √2 पाई D स्क्वायर और P। अब इनिशियली लैम्बडा की वैल्यू हमें गिवन है 2 × 10⁻⁻⁷, तो ये वैल्यू हमें गिवन है 2 × 10⁻⁻7 इनिशियल वैल्यू, तो 2 × 10⁻⁻7 इक्वल्स टू KT अपॉन √2 पाई D स्क्वायर P। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। द मीन फ्री पाथ फॉर द सेम गैस एट प्रेशर P/2, प्रेशर को हाफ कर दिया और टेम्परेचर को 2 टाइम्स कर दिया, तो लैम्बडा की वैल्यू प्रेशर को हाफ और टेम्परेचर को 2, यानी कि यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 KT अपॉन √2 पाई D स्क्वायर P। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × 2 × 10⁻⁻7, तो ये आ जाएगा 8 × 10⁻⁻7। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास बी 8 × 10⁻⁻7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन इज, तो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट एंड नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट इज लेस देन द एक्साइटेड स्टेट। सही आंसर है बी। पॉपुलेशन इन्वर्जन में क्या होता है कि नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होती है और नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट जो होते हैं वो लेस होते हैं देन द एक्साइटेड स्टेट, यानी कि बी ऑप्शन। द एलिमेंट्री पार्टिकल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखने के लिए युकावा थ्योरी के अकॉर्डिंग मीसॉन्स, तो सही आंसर मीसॉन्स। A galvanometer has a resistance of 80 ohm and deflects full scale for potential of 20 millivolt across it। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो दिया है वो दिया है 80 ओम, और गैल्वेनोमीटर की जो यहाँ पर पोटेंशियल है वो है 20 मिलीवोल्ट। तो 20 मिलीवोल्ट का मतलब हो गया 20 × 10⁻⁻3, तो करंट निकाल लो गैल्वेनोमीटर के थ्रू, तो ये आ जाएगा V/R। तो 20 × 10⁻⁻3, R की वैल्यू कितनी हो गई 80, तो IG की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5 × 10 पावर, ये कितना हो जाएगा 0 से 0 -4 एम्पियर, ये आ गया। फिर बोला है हाउ लार्ज अ सीरीज रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट टू 5 वोल्ट मीटर। सीरीज रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है R = V/IG - RG, क्योंकि R + RG करोगे जब भी आएगा ना सीरीज में, तो सिंपल सा सीरीज में वो कंसेप्ट लगाना है। तो V की वैल्यू कितनी 5 वोल्ट का चाहिए, तो 5 वोल्ट। IG की वैल्यू आपने निकाल ली, IG की वैल्यू कितनी आई है 2.5, तो 2.5 × 10⁻⁻4, और RG वाली जो वैल्यू है वो है ही पहले से ही, उसको माइनस करना है। तो यहाँ से ये बनेगा 20,000 सॉरी, ये 20,000 - 80, तो आंसर आ जाएगा 920 ओम। तो आंसर आ जाएगा आपके पास डी, करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, तो ये थे आज के सेट के PYQs एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।